बीकानेर से खबर है, पीएम मोदी की वीसी कलेक्टर नमित मेहता का प्रभावी यहां संवाद दिखाई दिया है। करीब 5 से 7 मिनट तक उन्हें मौका मिला अपनी बात रखने का और सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ओवर टू यू। जिस तरह से क्या कुछ रहा, क्या उनका संवाद रहा? देखिए, महत्वपूर्ण वीसी थी प्रधानमंत्री मोदी की। खासतौर पर उन्होंने कहा डीएम्स को लेकर कि बहुत डिमांडिंग है, चैलेंजिंग है, आपके जो लोकल अनुभव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा वैक्सीन की बात की कि वैक्सीन जाया ना जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। राजस्थान से बीकानेर के कलेक्टर नमित मेहता ने एक तरह से अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपनी बात रखी, संवाद किया। तो हम उन्हीं से बात शुरू करते हैं। सर, डीएम को लेकर प्रधानमंत्री ने खासतौर पर एक बात कही कि बहुत डिमांडिंग, चैलेंजिंग सिनेरियो एक तरह से है जिसमें लोकल अनुभव बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो कैसा रहा संवाद, क्या रहा, बीकानेर का कौन सा मॉडल जिसको आपने रखा? नहीं, देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वीसी थी, इसके अंदर उनका फोकस ये था कि जो जिलों में और ग्रास रूट पे, फील्ड पे जो काम हो रहा है उसके बारे में उनको बताया जाए और क्या अच्छी चीज़ें हो रही है। हमने भी जो राजस्थान राज्य के अंदर और जो ज़िले में हो रहा है वो चीज़ें उनको बताई, उनसे वो संतुष्ट भी थे। और ओवरऑल किस प्रकार से प्रबंधन हो रहा है और अगली वेव के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया। अगर हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में तुलनात्मक रूप से हम देखें तो कोरोना का प्रबंधन बेहतर रहा था। तो ऐसे कौन से 2-3 तथ्य थे जो आपको लगता है कि बीकानेर के बेहतर प्रबंधन में महत्वपूर्ण रहे? देखिए, जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि एक तो हमने संक्रमण को रोकने के लिए जो हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था थी उसको हमने सुदृढ़ किया। लगभग 2500 के आसपास हम डेली टेस्ट करते गए, जो कि एक अच्छी संख्या है। उससे संक्रमण आगे ना बढ़े, इस पे काम हुआ। साथ ही जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो आईसी का काम था उस पर भी हमने काफ़ी काम किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अंदर सभी संगठनों को, सभी धार्मिक गुरुओं को इससे जोड़ा गया। इसके अलावा जो हमारा पीबीएम अस्पताल है, पिछली वेव में आपको ध्यान होगा कि केवल मात्र यहाँ 350 बेड के आसपास थे, जो इस बार हमने टाइमली इसको करीबन 900 से 1000 बेड यहाँ पर क्रिएट कर दिए, जिसमें से 125 वेंटिलेटर के बेड है और 550-600 ऑक्सीजन के हाई फ्लो के बेड्स हो गए। तो ये सारी व्यवस्थाओं से जो मरीज़ है, जो पीबीएम आया, उसको एक अच्छा इलाज मिल सके, उसके ऊपर काम किया गया। साथ ही जैसे सरकार ने जो अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपायर हो जाते हैं लोग, उनका ससम्मान क्रियाक्रम हो, ये सारी चीज़ें हो, वो सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने करने की कोशिश करी। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो डोर टू डोर सर्वे का जो काम हुआ, सभी जिलों में हुआ, उसको हमने बीकानेर में भी अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करी। एक जो ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट था वो भी इम्पोर्टेंट था। बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है, प्रेशर बहुत था हम पर। तो इनिशियली जो हमारी खपत थी वो लगभग 4.25 सिलेंडर प्रति पेशेंट आती थी पीवीएम कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में। उसको हमने कम करके सारे हमारे जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हर पॉइंट पे हमने प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया। अंदर ऑक्सीजन मित्र जो नर्सिंग स्टूडेंट थे उनको मोटिवेट करके अंदर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस सब से जो 4.3 सिलेंडर पर पेशेंट था वो 2.3 सिलेंडर पर आ गया। इसी की वजह से जो हमारा क्राइसिस का जो टाइम था वो बिना कभी कोई ऑक्सीजन की वजह से या किल्लत में नहीं निकला और हम उसको निकाल पाए। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव की हम बात करें, वैक्सीनेशन में राजस्थान तो पूरे देश में अव्वल है ही। हम भी जो राज्य के अग्रणी जिले हैं, 6-7 जिलों में हम भी वैक्सीनेशन बड़ी स्पीड से करवा रहे हैं। ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगने की बात है अगली वेव के लिए, ताकि अगली बार ऑक्सीजन की कहीं किल्लत नहीं हो, वो प्लांट्स हमने हर जगह टाइमली का भामाशाह की मदद से, राज्य सरकार की मदद से शुरू हो चुके हैं और अगले 1 महीने में काफ़ी जगह प्लांट्स बना देंगे। राजस्थान के सीएम भी लगातार वीसी कलेक्टर से करते ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी की है और राजस्थान से एक तरह से केवल आपने संवाद किया है। तो किस तरह से आप इसे लेते हैं, इस ड्राइव को? क्या कितना फायदा मिलेगा इसको व्यक्तिगत तौर पर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के तौर पर किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मेरे को आज माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने राज्य को, अपने जिले को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो ये किसी भी अधिकारी के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, मेरे लिए भी। और ये मेरा पहला अनुभव था और मैं मतलब मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अच्छी तरीके से अपने राज्य को, अपने ज़िले को उनके सामने प्रेजेंट कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि जो काम अभी तक चल रहा है उसी तर्ज में हम आगे भी करेंगे और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो और सीनियर लोग हो, सब लोग उस जो काम बीकानेर में हो उससे वो संतुष्ट हो। बीकानेर की बात करें कि तमाम चीज़ों के बाद संभाग मुख्यालय ऐसी तस्वीर कम से कम नहीं आई कि मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली हो, जब वो कम से कम हॉस्पिटल पहुँच गया हो। ऑक्सीजन मित्र जैसे कंसेप्ट की बात भी आपने की थी। तो ये ऑक्सीजन मैनेजमेंट बड़ा है और अब उसके बाद वैक्सीन मैनेजमेंट, इन दोनों को लेकर अब आगे की क्या योजना है? देखिए, अभी थोड़ा क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारा जो पॉजिटिविटी है वो कम होने लगी है
थोड़ा प्रेशर भी कम हुआ है, तो ऑक्सीजन का तो अब किसी भी प्रकार का कोई क्राइसिस स्थिति नहीं है। और चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, हमने सबको ये कहा भी है कि आपको जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगा वो सरकार दे रही है और हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ऑक्सीजन का तो अभी इतना इशू नहीं आ रहा। वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगली वेव को कम करने में। हमारे पास आपने देखा होगा पहले बीकानेर पीछे वाले जिलों में था, लेकिन अब आज 7वें नंबर का जिला है। 18 वर्ष से 45 वर्ष में हम राज्य में दूसरे हैं और 45 से उसमें हम 7वें 8वें नंबर पे हैं। तो हम काफ़ी इफेक्टिव रूप से और काफ़ी तेज़ी से इसको कर रहे हैं और इसको स्मूथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार थोड़ी लोगों की ये बात आती है कि हमें टाइम पे हम स्लॉट नहीं बुक कर पाते। तो अभी आज हम जो हमारे पूरी टीम है वैक्सीनेशन को देख रही है, उनके साथ बैठ के भी इस पूरी प्रक्रिया को हम और सुगम और आम जन के लिए सरल कैसे बना सकते उस पर काम करें। एक नई चीज आई है वीसीज कहीं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये शुरू किया था। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की वीसीज और आज पीएम की वीसी में शामिल होना, राजस्थान की मुख्यमंत्री की जो वीसीज थी उससे कितना मोटिवेशन डीएम के तौर पर मिलता, मैनेजमेंट के तौर पर मिला, और पीएम की वीसी उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर इस स्तर के से अगर वीसीआर ली जाती है तो उसकी गरिमा का स्तर और उसकी तैयारी का स्तर दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी होती है उसमें भी हम पूरी तैयारी के साथ अपने ज़िले की स्थिति और क्या क्या हम कर रहे हो बताने की कोशिश करते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली तो उसमें न केवल ज़िले की, हमें हमारे राज्य को भी हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये दोनों वीसीओ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मोदी का संदेश क्या था, अगर हम समझे एडमिनिस्ट्रेटर नॉट पॉलिटिकल, एक प्रशासक के तौर पर क्या वो समझाना चाह रहे थे, बात रखना चाह रहे थे? जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बाद में जो मैसेज एंड में था वो ये था कि फील्ड के ऊपर जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, प्रशासनिक लोग, बाकी सब, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 100 साल में इस प्रकार की आपदा कभी एक बार आई है और जैसा काम हम इस दौर में करेंगे वो आम जन के अंदर विश्वास भी पैदा करेगा और इस जो बीमारी है इसको ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फील्ड के ऊपर किया जाएगा। तो उनका मैसेज यही था कि हमें पूरी टीम को साथ लेके मजबूती से, जब तक ये पूरी संक्रमण को हम पूरा ख़त्म ना कर दें तब तक किसी को भी इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और मजबूती से जिस प्रकार अभी भी सब जिलों में काम हुआ उसे आगे बढ़ाए रखें। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे कलेक्टर नमित मेहता, जिन्होंने पीएम मोदी की वीसी में न केवल बीकानेर बल्कि एक तरह से राजस्थान का प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी यही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि जो कोरोना की चुनौती है उसे बेहद गंभीरता से लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हमें, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हमें मदद करनी है, तमाम चीज़ों पर ध्यान रखना है। और देखिए, बीकानेर का मॉडल, जैसा मैं पहले भी कहा, हम रिपोर्टिंग में भी बात कर रहे थे कि बहुत हद तक अगर हम देखें सीमावर्ती जिलों से बेहतर रहा है। तो स्वाभाविक है पूरी टीम को एक तरह से क्रेडिट जाता है। कलेक्टर नमित मेहता चूंकि कैप्टन है तो स्वाभाविक तौर पर उनको भी जाएगा और बेहतर प्रेजेंटेशन रहा है। मोदी का संदेश भी यही, जैसा कि मैंने कहा, जिलाधीशों से एक तरह से उनके अनुभवों पर बात करना और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन एक भी खराब ना जाए, एक बूंद भी जाया ना हो, ये आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में बात कही है। जी, कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान से एकमात्र ऐसे कलेक्टर जिनको मौका मिला है 5 से 7 मिनट तक उन्होंने बीकानेर मॉडल को लेकर प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम बातचीत के लिए। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।